नमस्कार दोस्तों। हम सभी ने पवित्र नदी गंगा के बारे में सुना है, पर क्या आप जानते हैं गंगा नदी की एक बड़ी बहन भी है जिसे देविका कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ देविका की देविका, जो कि बड़ी बहन है गंगा नदी की। इसके तार जुड़े हैं जम्मू और कश्मीर राज्य से। जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में मानते हैं कि देविका नदी गंगा नदी की बड़ी बहन है। इस विश्वास के अनुसार देविका नदी सबसे पहले उत्पन्न हुई और फिर उसने गंगा नदी के रूप में प्रसिद्धता ली। एक लंबे समय पहले की बात है, देविका नदी बड़े संकट में थी। देविका नदी का पानी पूरा सूख गया था। नदी के तट के लोगों के बाल बच्चे और पशु पक्षियों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन एक धर्मगुरु नदी के किनारे आए और लोगों से मिले। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और देवी के आशीर्वाद को प्राप्त करने की सलाह दी। उन्हें बताया कि यदि वे देवी को शुद्ध मन से याद करें और नदी में जल छोड़ें तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और नदी भी पुनः पुनर्जीवित हो जाएगी। जल छोड़ने के बाद कुछ ही समय में निधि नदी और के पानी आने लगा और नदी नई ताकत प्राप्त करके फिर से पुनर्जीवित हो गई। ये उन लोगों के लिए एक अद्भुत दृश्य था। सभी लोग देवी के अद्भुत कृपालु शक्ति के साक्षी बन गए। नदी के में पानी आने के बाद लोग खुश हो गए और उन्होंने अपनी आंखों से इस अद्भुत घटना को देखा। उन लोगों ने इस दृश्य का वर्णन करते हुए कहा कि देवी की कृपा से नदी फिर से पुनर्जीवित हो गई। इस अद्भुत दृश्य के बाद ये लोग नदी की पूजा करते आए हैं और देवी की इस अद्भुत कृपा को याद करते आए हैं। शास्त्रों के अनुसार पावन देविका नदी को गुप्त गंगा भी कहा जाता है। ये कुछ हिस्सों में गुप्त हो जाती है और फिर दूसरे हिस्सों से प्रकट होती है। देविका को निकटवर्ती क्षेत्रों में पुरानी पुरानी बोलियां भी है। कहा जाता है कि इन बोलियों का जल देविका का हो सकता है। देविका की धारा ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर पुरमंडल क्षेत्र की और गुप्त रूप से जाने के प्रमाण भूवैज्ञानिक अपने शोध के आधार पर बताते हैं। उधमपुर जिला को देविका को का उद्गम स्थल माना जाता है। जिले के लाटी इलाके से होते हुए सुधमा देव से पुरमंडल तक देविका की यात्रा ज्यादातर गुप्त रूप से होती है। सुधमा देव वेणी संगम के बाद उधमपुर में देविका की धारा का दर्शन हो पाता है। इसके बाद देविका अपने गुप्त यात्रा में लीन हो जाती है। दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प बातें सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।